हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द बैंकिंग एग्जामिन चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग एक और पजल देखने वाले हैं जो कि IBPS RRB PO प्री 2020 के एग्ज़ाम में इस बारी जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये आया हुआ पजल है। ठीक है, साथ ही साथ IBPS PO का भी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी ये बहुत यूज़फुल है, इसलिए आप वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, और भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो है IBPS RRB PO के प्री में जो आया हुआ क्वेश्चन है उसको भी मैंने करा रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो बिल्कुल उसको आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप मेरे साथ साथ पढ़ते जाएंगे। ठीक है, और मैं जो भी इसका इन्फॉर्मेशन होगा या जो भी क्लू होगा उसको मैं बोर्ड पे लिखता जाऊंगा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसको आप मेरे साथ साथ पढ़ते जाएंगे और समझते हुए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 7 persons A, B, C, D, E, F and G are sitting in a row। ठीक है, फेसिंग टू द साउथ, यानी 7 लोग हैं A, B, C, D, E, F and G करके, सभी के सभी बैठे हुए हैं एक रो में और सभी का जो फेस है वो साउथ डायरेक्शन में है। ठीक है, अभी तक ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। आगे लिखा हुआ है कि दे ऑल हैव ऑफ डिफरेंट एजेस। ठीक है, यानी सभी का जो उम्र है, जो एज है वो अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से आगे आपका जो है इन्फॉर्मेशन स्टार्ट होता है कि ए सीट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो। ठीक है, तो इसको हम लोग बोर्ड पे लिखते जाएंगे। अभी फ़िलहाल मैं थोड़ी देर के लिए गायब हो जाऊंगा, आपको नहीं दिखूंगा। ठीक है, मेरे जगह पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा जो भी इंफॉर्मेशन है उसको शॉर्ट में लिखूंगा। आप देखिए किस तरीके से ये पजल बनेगा। यहाँ पे लिख रहा है कि ए सीट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो। ठीक है, तो हम लोग सिंपली लिखेंगे ए जो है एक्सट्रीम एंड से थर्ड है, किसी भी एंड से हो सकता है, लेफ्ट से हो सकता है, राइट से हो सकता है। अभी ऐसा नहीं दिया हुआ है लेकिन कह रहा है एक्सट्रीम एंड से थर्ड होगा। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। आगे लिखा हुआ है कि जी सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, यानी ए के बारे में ही दिया हुआ है कि ए के राइट में सेकेंड जो है आपका जी बैठेगा। ठीक है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कि द नंबर ऑफ पर्सन सीट टू द लेफ्ट ऑफ जी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सीट टू द राइट ऑफ बी। आगे लिखा हुआ है हु इज़ 20 years old। ठीक है, इसको समझिए क्या कर रहा है। लिख रहा है कि अगर जी के लेफ्ट में जितना भी पर्सन बैठेंगे, ठीक है, बी के राइट में भी उतने ही पर्सन बैठेंगे। इसको हम लोग एक्स से डिनोट कर देते हैं, यानी जितना लेफ्ट में बैठेगा उतना राइट में भी बैठेगा, ऐसा कहा जा रहा है। थोड़ा सा और आप ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक कंसेप्ट बता, देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि बी हु इज़ 20 years old। जब भी कोई वर्ड लिखा हो उसके बाद हु लिखा हो और उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन दिया हुआ हो ना, तो इसका मतलब है कि इसके जस्ट पहले जो दिया हुआ है उसके बारे में लिखा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा है कि पर्सन सीट टू द राइट ऑफ बी हु इज़ 20 years old, यानी बी के बारे में कहा गया है कि बी जो है इसका एज 20 ईयर होगा। चलिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि सी इज़ फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज़ 35 years old। ठीक है, यानी जो भी 35 ईयर का होगा उसके लेफ्ट में फोर्थ पैलेस पे आपका सी बैठा हुआ है। ठीक है, इसको इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं, क्रॉस कर देते हैं कि ये इसी तरीके से बैठेगा। 35 के लेफ्ट में फोर्थ सी आएगा। ठीक है, यहाँ तक ऐसा लिखा हुआ है। आगे जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो है कि जी इज़ नॉट 35 years old। जी के बारे में ही कहा गया है कि जी जो है 35 ईयर्स का नहीं होगा। ठीक है, जी का एज 35 ईयर्स नहीं होगा। आगे लिखा हुआ है कि टोटल एज ऑफ इमीडिएट नाइबर ऑफ ए इज 75 ईयर्स, यानी ए के अगल बगल में जो भी बैठेगा, जो इसका नाइबर होगा, दोनों का जो सम होगा वो होगा आपका 75 ईयर्स। ठीक है, ए के लेफ्ट में जो बैठेगा, ए के राइट में जो बैठेगा, दोनों का एज को जब आप सम करेंगे तो 75 ईयर्स होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। The next information we have is
ई इज़ 30 ईयर्स ओल्ड, यानी ई का जो एज है वो 30 ईयर्स का है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि सी इज़ 20 ईयर्स ओल्डर देन वन ऑफ हिज इमीडिएट नाइबर्स, ठीक है। यानी सी का जो एज होगा, कोई भी, इसको लिख दीजिए, वन ऑफ इमीडिएट नाइबर से जो है इसका एज जो है, सी का एज ज़्यादा होगा, 20 साल ज़्यादा होगा, ठीक है। इसको हम लोग आगे समझेंगे, फिलहाल यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, इसको हमने शॉर्ट में इस तरीके से डिनोट करा है, ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि एफ सिट्स टू द राइट ऑफ डी, हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु इज़ 25 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। यानी डी के राइट में आपका एफ आएगा, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। कहाँ पे आएगा, इसके बीच में कितना गैप होगा ये नहीं दिया हुआ है, बट सिंपली दिया हुआ है कि डी के राइट में एफ होगा, ऐसा आपको दिया हुआ है। साथ ही साथ लिख रहा है कि डी हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु इज़ 25 ईयर्स ओल्ड, यानी जो भी इसको यहाँ पे लिखते हैं कि जो भी 25 ईयर्स का होगा, ठीक है, उसके इमीडिएट लेफ्ट में जो है डी आएगा। इसको भी इस तरीके से हम लोग सर्कल करके क्रॉस कर देंगे कि जब भी आएगा तो इस तरीके से आएगा, दोनों साथ में आएगा। आगे जो इन्फॉर्मेशन है वो है कि जी इज़ 5 ईयर्स यंगर देन सी, ठीक है। यानी जी का जो एज है सी के एज से 5 साल कम है, ठीक है। इतना इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। अब देखिए, हमने इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में सभी को लिख लिया है, ठीक है। अब हमको बार बार क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। आइए देखिए किस तरीके से ये आसानी से बनाया जा सकता है, आपको किस तरीके से बनाना चाहिए। एक बार आप पॉज करके खुद से स्क्रीनशॉट लेके एक बार बनाने का ट्राई ज़रूर कीजिए। आपसे बन जाता है तो अच्छी बात है, अगर ना भी बनता है तो कोई बात नहीं है। आप यहाँ पे देखिए कि मैंने किस तरीके से इसको सॉल्यूशन करके बताया है, ठीक है। तो आइए हम लोग बोर्ड पे समझते हैं कि ये किस तरीके से आसानी से बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपको कि 7 पर्सन है, ठीक है। 7 पर्सन जब है तो इसको हम पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। एक डायग्राम हम लोग और बना लेते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ा तो सेकेंड पॉसिबिलिटी भी हम लोग लेंगे, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है, 7 पर्सन इसमें है और 7 पर्सन हमने एक और बना लिया कि अगर पॉसिबिलिटी की ज़रूरत पड़ा तो सेकेंड को भी हम लोग बनाएंगे, ठीक है। इसको मैं बताऊं इससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट देना चाहता हूं कि उसको समझिए कि जब भी सिंगल रो हो और उसमें 7 पर्सन बैठे, 8 पर्सन बैठे, 9 पर्सन बैठे, इट डजेंट मैटर। अगर डायरेक्शन चाहे वो साउथ में दिया हुआ हो, ईस्ट में दिया हुआ हो, वेस्ट में दिया हुआ हो, हॉरिजॉन्टल दिया हुआ हो, वर्टिकल दिया हुआ हो, किसी भी डायरेक्शन में दिया हुआ हो, ठीक है, आप हमेशा नॉर्थ फेस को लेके ही बनाइएगा, आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग बना लेते हैं साउथ फेस करके भी, लेकिन बहुत को साउथ में लेफ्ट राइट इस तरीके से जल्दी जल्दी सोचने में भी प्रॉब्लम होता है। तो उन सभी के लिए मैं बताना चाहता हूँ हमेशा नॉर्थ फेस लेके ही बनाइए, बिल्कुल आपका सही आंसर आएगा और आसानी से बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 7 बना लिया, सभी का साउथ फेस था, ठीक है। क्वेश्चन में साउथ फेस था, यानी सबका इस डायरेक्शन में दिया हुआ था, साउथ फेस था, ठीक है। लेकिन हम लोग साउथ नहीं लेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमेशा आप लोग नॉर्थ फेस लेके बनाइएगा, ठीक है, हमेशा आपका सही बनेगा। तो इस तरीके से लिया, सभी का फेस जो है नॉर्थ की तरफ हमने माना है। अब देखिए ये किस तरीके से बनाया जा सकता है, इसको अब हम लोग समझते हैं। देखिए हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है, डी के राइट में एफ है, सी का जो एज है 20 ईयर्स है, ये सारे बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। लेकिन इसमें सभी से आप स्टार्ट नहीं कर पाइएगा, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो हमेशा पजल को वहाँ से बनाना चाहिए। जैसा कि मैंने बहुत बारी अपने वीडियो में कहा है कि कहाँ से स्टार्ट करें, यू हैव टू आस्क योर सेल्फ ऑलवेज वाइल सॉल्विंग द पजल्स, ठीक है। हमेशा अपने आप से पूछिए कि कहाँ से स्टार्ट करें। तो क्या आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। यहाँ से भी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि D25 है, ठीक है। तो इस तरीके से आज स्मॉल जो दिया हुआ इन्फॉर्मेशन वहाँ से नहीं करेंगे, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ये कुछ बड़ा दिया हुआ है, ठीक है। जी के लेफ्ट में भी है, बी के राइट में भी है, यहाँ से भी स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन इस केस में ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास बहुत ऑप्शन है, बहुत जगह से बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है। ये कहाँ पे एग्जैक्टली बैठेगा, ये कहाँ एग्जैक्टली बैठेगा, अभी उतना आपको नहीं पता है,
लेकिन यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, ये कुछ आपको कंफर्म डाटा दे रहा है। ये जो है हमेशा एक्सट्रीम एंड से थर्ड बैठेगा, लेफ्ट बैठेगा या राइट बैठेगा, थोड़ा सा कंफर्म दिया हुआ है। ठीक है, ए के राइट में सेकेंड जी है, आपको ये भी दिया हुआ है, और जी के लेफ्ट में जितना होगा बी के राइट में भी उतना होगा। इसमें कुछ आपको कंफर्म पता चल रहा है और एक लिंक सा आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इस तरीके से आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं पजल में, कौन सा आपका बेस्ट ऑप्शन है जिससे आप स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि एग्जाम में जो है आपका माइंड स्ट्राइक करे कि ऐसे पॉइंट्स को लेके हमको आगे बढ़ना है एग्जाम में। क्योंकि अगर आप घर पे प्रैक्टिस करते हो, आपके पास बहुत टाइम होता है, आप बहुत तरीके से सोच पाते हो, बहुत मेथड से आप क्वेश्चन को बनाते हो, ठीक है, टाइम लेके बनाते हो, लेकिन एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता है कि आप 10 तरीके से सोचो। आपको बहुत जल्दी बनाना होता है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बेस्ट इन्फॉर्मेशन है जिससे हम लोग स्टार्ट करें ताकि जल्दी बने। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ए से, और यहाँ पे देखिए 2 पॉसिबिलिटी बन रहा है आपका। एक्सट्रीम एंड से थर्ड पे है, तो या तो लेफ्ट से होगा या तो राइट से होगा। तो पहले हम लोग फर्स्ट ये जो केस है इसमें हम लोग लेफ्ट से मानते हैं, तो थर्ड में ए यहाँ बैठेगा। अगर राइट एंड से माने तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ए आपका यहाँ बैठेगा। ठीक है, ये फर्स्ट जो था इसका काम हो गया, इसको कैंसिल आउट करते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि ए के राइट में सेकेंड जी होना चाहिए, तो ए यहाँ है तो इसका राइट इस तरफ है, सेकेंड में जी होना चाहिए, तो फर्स्ट सेकेंड जी आपका यहाँ हो गया। सिमिलरली अगर ए यहाँ है तो इसके राइट में सेकंड कौन होगा, फर्स्ट सेकंड, यानी जी आपका यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, इसका भी काम हो गया। अब देखिए बोल रहा है कि जी के लेफ्ट में जितना होगा बी के राइट में भी उतना ही होगा। अब यहाँ फर्स्ट केस में हम लोग देखते हैं, तो जी यहाँ है, इसके लेफ्ट में कितना है 1 2 3 4। ठीक है, जी के लेफ्ट में अगर 4 है तो बी के राइट में भी 4 होना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ x x लिखा था, इसका मतलब है कि अगर यहाँ 4 हो रहा है तो यहाँ भी 4 होगा। ठीक है, तो इधर 4 है तो b के राइट में भी 4 होगा, तो 1 2 3 4, यानी b के लिए आपके पास यहाँ पोजीशन था। लेकिन क्या b यहाँ बैठ पाएगा, आपका नहीं बैठ पाएगा। रीज़न क्या है कि a ऑलरेडी बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये सीधे सीधे कैंसिल आउट हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि 2 पॉसिबिलिटी में भी फर्स्ट पॉसिबिलिटी कितनी आसानी से कट गया। ठीक है, इसलिए 2 पॉसिबिलिटी लेते हैं तो आप टेंशन नहीं लीजिए कि ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप बनाते आ रहे हैं, प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, तो आप तुरंत इसको कैंसिल आउट कर पाएंगे। ठीक है, अब जो हमारे पास है सिर्फ यही एक ऑप्शन है, यही केस सही है। अब इस पर हम लोग पूरा फोकस करेंगे, देखते हैं कि इस तरीके से सही तरीके से ये पजल बनता है। तो यहाँ देखिए जी के लेफ्ट में कितना है 6 है, तो बी के राइट में भी 6 होना चाहिए। तो यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6, यानी आपका बी यहाँ बैठेगा। जी के लेफ्ट में 6 था तो यहाँ बैठेगा, तभी तो बी के राइट में 6 होगा ना। ठीक है, तो ये आपका हो गया, यानी ये भी कैंसिल आउट करते हैं, इसका काम हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ था कि बी 20 ईयर्स ओल्ड है, यानी बी का जो एज है वो 20 साल है। हमने इसको डिनोट करा है यहाँ पे। देखिए डी के राइट में एफ है, अभी डी कहाँ बैठेगा, एफ कहाँ है बैठेगा नहीं पता है। ई 30 ईयर्स ओल्ड है, नहीं पता है हम लोग को। ये एज से रिलेटेड है, इसका भी नहीं पता है। डी 25 बैठेगा, एक साथ बैठेगा, इसके लिए भी उतना कंफर्म नहीं है हमारे पास। ये बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है, 2 2 4 1 5, ये 5 पैलेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, और ये बड़ा इन्फॉर्मेशन है, इसको हम लोग यूटिलाइज करके देखते हैं कि कहाँ बैठेगा। ठीक है, तो अब देखिए सी और 35 के बीच में 3 बंदे बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं, यहाँ से सी को यहाँ रखते हैं तो 1 2 3 35 यहाँ बैठ जाएगा। मैं लिख रहा हूँ, आप माइंड में सोचेंगे एग्जाम में। ठीक है, आपको बताने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सी यहाँ पे रखते हैं तो 35 यहाँ बैठ जाएगा। लेकिन अगर सी को आप यहाँ बैठा पाएंगे क्या? क्या आप सी को यहाँ बैठा पाएंगे? आप नहीं बैठा पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब सी को आप यहाँ बैठाएंगे तो 1 2 3 पहले छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा 35। ठीक है, जबकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है, आप ध्यान देंगे, जी 35 ईयर्स का नहीं है। तो जब जी 35 ईयर्स का नहीं है तो सी भी यहाँ नहीं बैठेगा, यानी ये कंडीशन आपका गलत है। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको लिख के बता रहा हूँ, लेकिन आप जो है इसको माइंड में सोचेंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सोचना है। हर एक चीज़ आप कॉपी पर ही नहीं लिखेंगे। ठीक है, कुछ माइंड का भी यूज़ करेंगे, अपने माइंड में सोचेंगे। सी यहाँ है, 3 पहले छोड़ के 35 यहाँ है। ऊपर में हम लोग पर्सन्स को लिखते जाएंगे, नीचे उसका एज लिखते जाएंगे हम लोग। ठीक है, इस कंडीशन का काम हो गया, इसका भी काम हो गया।
अब क्या है, हमारे पास कोई लिंक है BCAG से रिलेटेड। सी के बारे में है, लेकिन ये बोल रहा है इसका इमीडिएट नाइबर से है 20 साल बड़ा है। अब इससे 20 साल बड़ा है या इससे 20 साल बड़ा है अभी नहीं पता है। ये 30 ईयर से, ये भी कहाँ आएगा अभी नहीं पता है। ए के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि इसका जो भी नाइबर्स का जो एज का सम है वो 75 ईयर्स होना चाहिए। तो ए का एक नाइबर जो है 35 ईयर्स का है, तो दूसरा कितना होगा, दोनों का सम मिलके तो कितना होना था, ये दोनों नाइबर्स का सम 75 होना चाहिए था। तो ये अगर 35 है तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यही लिखा हुआ था ना, 75 में से 35 माइनस करेंगे कितना होगा, 40, क्योंकि इस दोनों का सम आपका 75 दिया हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ था। तो अगर ये 35 है और दोनों का सम अगर 75 है तो ये 40 हो जाएगा। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ये एज देख के आप ऐसे पजल को एग्ज़ाम में नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। ये आसानी से बनाया जाता है, सिर्फ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह का। अब इसका काम हो गया। अब आप किसको फिल कर सकते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ई जो है 30 ईयर्स का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से इंफॉर्मेशन को हम लोग आसानी से यूज करेंगे। ई है और 30 ईयर्स है, पर्सन को हम लोग ऊपर लिख रहे हैं ना, एज को नीचे लिख रहे हैं। यानी कोई एक ऐसा लाइन होना चाहिए जिसके ऊपर में और नीचे में दोनों तरफ खाली होना चाहिए, पहले से जो है खाली होना चाहिए, तभी ये इन्फॉर्मेशन को आप पुट कर पाओगे। तो देखिए यहाँ पे दोनों भरा हुआ है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दोनों खाली है, ना तो ऊपर में कोई बैठा है ना ही नीचे में एज लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें एक पहले से भरा हुआ है, इसमें भी भरा हुआ है, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। तो एक ही पहले से ई के लिए, तो वो कौन सा है, ई यहाँ आ जाएगा और 30 ईयर्स आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसको समझिए, क्योंकि सिर्फ ई 30 ईयर्स लिखा हुआ है, इसको आप इस तरीके से समझिए कि ई 30 ईयर्स वहाँ आएगा जहाँ ऊपर और नीचे खाली होगा, वहीं पे सिर्फ एक ही पहले से खाली था यहाँ पे, जहाँ पे ऊपर और नीचे कहीं नहीं लिखा हुआ था। बाकी हर एक जगह कहीं ना कहीं एक पहले जो था भरा हुआ था, इसलिए इसको हम लोग आसानी से यहाँ पे बैठा पाए हैं, ठीक है। तो ई का सही पहले से यहाँ पे है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है जिसको हम लोग आसानी से बैठा सकते हैं। अब देखिए इसका काम हो गया, ई 30 का काम हो गया, ठीक है। सी के बारे में लिखा हुआ है कि सी का जो भी कोई एक इमीडिएट नाइबर से सी जो है 20 साल बड़ा है। तो आपका सी कहाँ है, आपका सी यहाँ है, ठीक है। इसका इमीडिएट नाइबर कौन है, बी, या तो बी है या तो ई है, किसी एक से 20 साल ज़्यादा है। तो क्या 20 से ये सी 20 साल ज़्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बी जो है 20 है, ठीक है, बी 20 है और 20 और ऐड कीजिएगा तो 40 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि आपने क्वेश्चन में पढ़ा था कि सभी का एज डिफरेंट है और यहाँ पे ऑलरेडी 40 आ चुका है, तो क्या ये 40 सी के पास आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि जब 40 ऑलरेडी है और सभी का एज डिफरेंट है तो आप इसको इमीडिएट नाइबर से 20 ज़्यादा सी का एज नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, देखिए सी का एक और इमीडिएट नाइबर ई है, ठीक है, और ई 30 है, यानी इससे 20 साल ज़्यादा होगा, यानी 30 यहाँ है, 20 और जोड़िए कितना हो जाएगा, यानी सी जो है 50 साल का हो जाएगा, सी का एज 50 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखिए हमारे पास सिर्फ 2 पहले से बाकी है और लिख रहा है कि डी के राइट में एफ बैठेगा, यानी डेफिनेटली डी यहाँ बैठेगा और एफ यहाँ बैठेगा, ठीक है। डी यहाँ बैठेगा, एफ यहाँ बैठेगा। ऊपर में जितने भी पर्सन्स थे हमने सभी के सभी को यहाँ पे पहले से कर दिया है। अब सिर्फ आपका एज बचा हुआ है। तो डी से रिलेटेड लिखा हुआ है कि 25 के लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में डी है, यानी डी यहाँ है तो 25 कहाँ हो जाएगा, आपका यहाँ हो जाएगा, क्योंकि 25 के इमीडिएट लेफ्ट में डी बैठा हुआ है ना, यही तो कर रहा था। तो इसका काम भी हो गया। लास्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, सभी का यूज हो गया। लास्ट इन्फॉर्मेशन है कि जी जो है सी से 5 ईयर कम है, ठीक है, यानी सी का एज कितना है आपका 50 ईयर्स है। तो सिंपली 50 में से 5 ईयर को लेस कीजिए, कितना हो जाएगा 45 ईयर्स, यानी ये जो आपका है ये 45 ईयर्स। इस तरीके से सभी के सभी इन्फॉर्मेशन को हम लोगों ने बैठा लिया है, ठीक है, और सभी को सेटिस्फाइड कर रहा है।
तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना है। आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखने में हार्ड होता है, एक्चुअली में जब आप बनाएंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे 1-2 बार या 3 बार, तो आपको ये बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो पजल। मैं अपने हर एक वीडियो में ट्राई करता हूँ, अपना पूरा एफर्ट लगाता हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। ठीक है, अगर आपको ये पजल समझ में आया हो तो वीडियो को बिल्कुल लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लें। ठीक है, या फिर आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग IBPS PO 2020 एग्जाम। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।